दिल्ली में आज नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है और बतौर 7वें सीएम रेखा गुप्ता आज दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होने वाला है। जी हां, आज दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है और रेखा गुप्ता आज बतौर सीएम 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी दिल्ली की, और साथ ही दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री भी के तौर पर भी आज रेखा गुप्ता शपथ लेने वाली हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रामलीला मैदान को सजाया गया है। उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेखा गुप्ता दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगी और दिल्ली की चौथी महिला सीएम भी होंगी। दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान पर यह शपथ कार्यक्रम होगा और कल शाम बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में काफी कयासों के बाद दिल्ली के सीएम का ऐलान हुआ है। एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को नया सीएम मिला है, क्योंकि 11 दिन बीत जाने के बाद भी भाजपा नए सीएम को लेकर असमंजस में फंसी हुई थी। 3 नाम सबसे ज्यादा टॉप पर बने हुए थे, जिनमें रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा और साथ ही विजेंद्र गुप्ता। ये 3 नाम सीएम रेस में आगे चल रहे थे और इन तीनों में से किसी एक को फाइनल कर पाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो रखा था। भाजपा ने 48 सीटों के साथ दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी, लेकिन कल शाम दिल्ली को नया सीएम मिल गया और आज नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी के साथ 6 मंत्री भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। 6 मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण की असमंजस बना हुआ है और दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान का नज़ारा काफ़ी भव्य होगा, काफ़ी देखने लायक होगा, क्योंकि यहाँ पर आज भारी संख्या में आम जनता होगी। शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है और साथ ही कल शाम से ही तैयारियां इसकी शुरू कर दी गई थी और आरएसएस से रेखा गुप्ता जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका नाम भी सुझाया था आरएसएस ने। और साथ ही विधायक दल की बैठक में सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने भी रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक है। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार जीतकर ही वो विधानसभा पहुंची और अब पहली बार जीत दर्ज करने के बाद ही दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर वो आज विराजमान होंगी। वे मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 वर्ष रेखा का जन्म हरियाणा के जींद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी पद पर थे और शालीमार बाग विधानसभा सीट जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। रेखा को चुनकर भाजपा ने कई राजनीतिक संदेश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प ने नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों के खांचे में रेखा गुप्ता एकदम फिट बैठती हैं। महिला होने के साथ वे तेज तर्रार युवा नेता भी हैं। छात्र जीवन से सक्रिय राजनीति में दखल है, उन्हें सियासी तौर पर मजबूत बनाता है। तो किन वजह से उन्हें दिल्ली का ताज मिला है, एक बार वो भी जानते हैं। रेखा बनाम अतिशी। जी हाँ, भाजपा भले ही प्रचंड बहुमत से दिल्ली विधानसभा में पहुंची हो, लेकिन विपक्ष भी कमजोर नहीं है। आंदोलन में उपजी आम आदमी पार्टी के 22 विधायक सदन में होंगे। कयास लगाया जा रहा है कि अतिशी को नेता विपक्ष के रूप में आप पार्टी पेश करेगी और ऐसे में सत्ता पक्ष की महिला मुख्यमंत्री ही विपक्ष को करारा जवाब देने में सक्षम होंगी। तो सदन में तू तू मैं की स्थिति में सत्ता पक्ष अपने सदन के नेता को विपक्ष के सामने चुनौती दिलवाने में कामयाब रहेंगे और साथ ही हरियाणा और वैश्य समुदाय को भी साधा है। रेखा गुप्ता को भाजपा ने सीएम बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा जरूर कहते हैं। उनका पैतृक निवासी हरियाणा में ही है। रेखा का मूल निवास भी हरियाणा में है। इतना ही नहीं, केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं। इसी तरीके से रेखा गुप्ता भी वैश्य समाज से ही आती हैं। दिल्ली में समाज का वोट बैंक भी ज्यादा है। इसी तरीके से रेखा गुप्ता भाजपा के इस खांचे में भी ठीक बैठती है और इस तरीके से भाजपा ने वैश्य समाज को भी साधा है। वैश्य समाज को भाजपा का कट्टर समर्थक माना जाता है। साथ ही रेखा गुप्ता का नाता जो है संघ परिवार से भी है, 30 साल पुराना नाता है। वे छात्र राजनीति में ही सक्रिय रही हैं। भाजपा के छात्र संगठन में भी लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। महिला और युवाओं में उनकी पैठ है। रेखा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं और युवाओं में भी
पैठ बनाने की कोशिश की है। भाजपा अपने चुनावी राज्यों में आधी आबादी को साधने के लिए महिला सम्मान योजना संकल्प पत्र में रखती है। दिल्ली वालों में भी वादा किया है कि पहली कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना के तहत 25 रुपए देने का फैसला लिया जाएगा। इसी तरीके से छात्र राजनीति से दिल्ली के सीएम तक का सफर करने वाली रेखा के माध्यम से भाजपा युवा वर्ग को भी साधने का प्रयास करेगी। तो आज दिल्ली में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है और भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई है। हरियाणा में भी बहुमत भाजपा को मिला था और अब दिल्ली में भी बहुमत की सरकार भाजपा ने बना ली है और आज नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। रेखा गुप्ता बतौर चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, साथ ही आतिशी मुख्यमंत्री रही हैं और अब रेखा गुप्ता बतौर महिला मुख्यमंत्री शपथ लेंगी। लेकिन दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है और शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने भी मीडिया से बातचीत की है और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, कितने भव्य तरीके से रामलीला मैदान को सजाया गया है। पूरा दिल्ली जगमग कर रहा है और भाजपा के नेताओं ने जैसे ही कल रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान बतौर सीएम हुआ तो रेखा गुप्ता के घर में भी काफी खुशियों का माहौल था। लोग नाच गाकर अपनी खुशियां बयां कर रहे थे। भाजपा नेता एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और आज का कार्यक्रम जो है वो भी काफी भव्य होने वाला है। रेखा गुप्ता के घर के बाहर भी फिलहाल जश्न मनाया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और रामलीला मैदान में भी आज क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और रामलीला मैदान के बाहर सिक्योरिटी तैनात है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। तो दिल्ली के 12 से 16,000 लोगों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है और अभी तक जो 4 महिला सीएम रह चुकी हैं, मतलब 3 रह चुकी हैं और आज चौथे महिला सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। तो आपको बता दें पहली महिला सुषमा स्वराज थी जो कि 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक यानी सिर्फ 52 दिन का कार्यकाल बतौर सीएम सुषमा स्वराज ने किया था और इसके बाद 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक 15 साल 25 दिन तक शीला दीक्षित का कार्यकाल बतौर सीएम रहा और उसके बाद आतिशी को तीसरी महिला सीएम बनाया गया जो कि 21 सितंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक रही हैं। 4 महीने 18 दिन आतिशी का कार्यकाल रहा है और अब रेखा गुप्ता को सीएम की कुर्सी सौंपी जाएगी आज और अब रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी, दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री होंगी और आज उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। तो इसमें कौन कौन दावेदार हैं आइए आपको बताते हैं। पहला नाम रविंद्र इंद्रराज का आता है जो कि बवाना सीट से आते हैं और एससी समुदाय से हैं। बवाना सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। पंजाबी दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पहली बार विधायक बने हैं। पंजाब में इस समुदाय को मजहबी सिख कहा जाता है और साथ ही शिखा राय का भी नाम मंत्री पद की दौड़ में शामिल है जिसमें उन्होंने ग्रेटर कैलाश से दूसरी बार निगम पार्षद हैं और इस चुनाव में उन्होंने आपके दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज के करीब 3000 वोटों से हराया है। पेशे से वकील हैं शिखा रॉय। तीसरा नाम प्रवेश वर्मा। जी हाँ, प्रवेश वर्मा का नाम सीएम की रेस में भी शामिल था लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और जाट समुदाय से आने वाले प्रवेश ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से 4099 वोटों से हराया है। चौथा नाम विजेंद्र गुप्ता का है। विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सीएम दौड़ में शामिल था और छात्र राजनीति से विजेंद्र गुप्ता ने करियर शुरू किया और रोहिणी सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर वो जीते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष रहे हैं। 3 बार ये रोहिणी से विधायक बने हैं। तीसरी बार ये अभी रोहिणी से विधायक बने हैं। 2015 और 2020 के चुनाव में भी इन्होंने रोहिणी सीट से
जीत दर्ज की थी, वो भी उस समय में जब दिल्ली में आपकी लहर थी। पांचवा नाम राजकुमार भाटिया का चल रहा है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। राजकुमार भाटिया दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और संघ से लेकर संगठन तक में उनकी मजबूत पकड़ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। झुग्गी झोपड़ी अभियान में राजकुमार काफी सक्रिय रहे हैं। आरएसएस और एबीवीपी का बैकग्राउंड भी भाटिया के प्रोफाइल को मजबूत बनाता है। छठा नाम जितेंद्र महाजन का है, जो मंत्री पद की दौड़ में शामिल है, जो कि एबीवीपी के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की और जितेंद्र महाजन तीसरी बार विधायक बने हैं रोहतास नगर सीट से। इससे पहले 2013-2020 में इसी सीट से चुने गए थे और 2015 का चुनाव आपकी सरिता सिंह से हार गए थे। महाजन अपनी साधारण जीवन शैली से चर्चा में रहते हैं। लग्जरी कारों को छोड़कर स्कूटी से चलना पसंद करते हैं। और करनैल सिंह का नाम भी मंत्री पद के लिए चर्चा में चल रहा है। साथ ही हरीश खुराना, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी जो है सीएम पद माफ कीजिएगा मंत्री पद की दौड़ में शामिल है, जो राजौरी गार्डन से जीते हैं। कैलाश गहलोत भी एक बड़ा नाम है, बिजवासन सीट से चुनाव जीते हैं। नीरज बैसोया, तो ये सभी नाम फिलहाल मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। तो देखना होगा कौन से 6 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि आज चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की आज शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। काफी लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने अपने नए सीएम का ऐलान किया है। तो अब देखना होगा नए सीएम के साथ साथ कौन से वो 6 चेहरे होंगे जिन्हें मंत्री पद भी सौंपा जाएगा। जी हाँ, आज सीएम के साथ साथ 6 मंत्रियों को भी शपथ दिलाने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। निश्चित रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, 2,500 रुपए की उम्मीद हर महिला को है, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आपकी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? कोई जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो